हेलो एवरीवन। आज हम सेवन्थ क्लास की इंग्लिश की वर्कबुक में यूनिट 5 लिंक लेसन क्वालिटी को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 लिंक लेसन क्वालिटी। इसमें है कंप्रीहेंशन। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसने कहा है कि पैसेज को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर देखिए एक पैसेज दिया है और ये देखिए यह है कि द हार्ड वर्किंग कॉबलर अहमद यूज्ड टू वर्क ऑल डे इन हिज शॉप। कि मेहनती कॉबलर मोची, कॉबलर होता है मोची, अहमद अपनी दुकान में सारा दिन काम करता था। द सन ऑफ मिस्टर शर्मा आकाश यूज्ड टू कम सी हिम एवरी डे फॉर आवर्स। मिस्टर शर्मा का बेटा आकाश घंटों तक हर रोज उसे देखा करता था। He would enjoy himself watching how the tradesman worked. वह ये देखकर enjoy करता था कि ट्रेड्समैन किस तरह से काम करते थे। Young man, why don't you try your hand at making shoes, even if it is only to pass the time? अब यहाँ पर अहमद जो है उसे कहता है आकाश को कि यंग मैन, क्यों न तुम इन जूतों को बनाने के लिए अपने हाथों का भी कोशिश यानी कि अपने हाथों से कोशिश क्यों नहीं करते हो, यद्यपि तुम अपना टाइम पास कर रहे हो। सेड द कॉबलर ने कहा। हु नोज वन डे इट मे बी ऑफ यूज टू यू। कौन जानता है कि एक दिन तुम्हें भी आवश्यकता हो सकती है, तुम्हें भी इसका जो है इसका प्रयोग हो सकता है, मतलब कि इसका यूज़ तुम्हारे लिए जो है हो सकता है कि किसी दिन तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ जाए। द बॉय बिगेन टू सी व्हाट ही कुड डू। लड़के ने देखना शुरू कर दिया कि वो किस तरह से कर रहे थे। बट आफ्टर अ लिटिल प्रैक्टिस, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ही फाउंड दैट he was becoming very skilled and soon he was making some of the finest shoes. लेकिन थोड़े प्रैक्टिस के बाद उसने पाया कि वह भी जो है वो स्किल हो रहा था, निपुण हो रहा था और शीघ्र ही उसने कुछ अच्छे जूते जो है वो बना दिए। अब आगे यहाँ देखिए ये कॉबलर दिखाया गया है। ये देखिए ये है कॉबलर यानी कि मोची, ये शूज़ जो है वो बना रहा है। अब इसमें आगे है, यहाँ पर देखिए ये पहरा। ओल्ड मिस्टर शर्मा डाइड। बूढ़े मिस्टर शर्मा जो है वो मर गए, यानी आकाश के पिताजी हैं। एंड द सन लॉस्ट ऑल हिज मनी। और उसके बेटे ने सारा धन गंवा दिया। ही हैड टू लिव होम। उसे घर छोड़ना पड़ा। इट सो हैपेंड दैट इन द विलेज देयर वर न्यूमरस पीपल हु वर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी टू बाय स्ट्रॉन्ग शूज एंड इवन एट टाइम्स व्हेन दे पेड हाई प्राइसेस दे वर नॉट ऑलवेज एबल टू गेट व्हाट दे विश्ड। ऐसी घटना हुई कि गांव में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत सारा धन जो है वो खर्च कर सकते थे अच्छे शूज़ खरीदने के लिए, लेकिन जो है उस समय जब वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस दे रहे थे, ऊंचे ऊंचे दाम दे रहे थे, लेकिन वे जो है अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें वो जूते यानी कि मिल नहीं रहे थे, वो अयोग्य थे वो प्राप्त करने के, जो उनकी इच्छा थी कि हमें बहुत अच्छे वाले जूते चाहिए। Akash, who was finding it difficult to earn his daily bread, remembered that once upon a time he had learnt the art of making shoes and selling them. आकाश जो मुश्किल से ही अपनी
आजीविका कमा रहा था, यानी कि जो मुश्किल से ही अपनी हर रोज़ की जो है खाने के लिए कमाना जो है उसके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो उसे याद आया कि एक बार उसने जूते बनाना सीखा था और उनको बेचा था। द विलेज पीपल हैप्पीली एक्सेप्टेड हिज ऑफर। गांव के लोगों ने उसके ऑफर को खुशी से एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। एंड आफ्टर अ वाइल आकाश फाउंड दैट ही वॉज सून मेकिंग द फाइनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट शूज इन द विलेज। और जल्दी ही आकाश ने पाया कि वह बहुत गांव में जो है बहुत अच्छे और मजबूत जूते जो है वो बना रहा था। हाउ फनी इट सीम्स, ये कितना फनी लगता है। ही यूज टू से, वह कहता था। इवन मेकिंग शूज कैन ब्रिंग अ फॉर्चून, जूते बनाना भी जो है वो पैसे कमा सकता है, या फॉर्चून भाग्य भी होता है। फॉर्चून का मतलब भरपूर पैसा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ है कि वो भाग्य को ला सकता है या फिर अपना बहुत सारा जो है पैसा कमा सकता है, यानी जूते बनाना जो है काफ़ी पैसा लाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वुड आकाश एंजॉय, आकाश क्या एंजॉय करता था। आकाश वुड एंजॉय हिमसेल्फ वॉचिंग हाउ द ट्रेड्समैन वर्कड, ये देखना उसको एंजॉय करता था, उसका आनंद लेता था कि ट्रेड्समैन कैसे काम करते थे। सेकेंड क्वेश्चन इज हियर, व्हाट डिड आकाश फाइंड आफ्टर अ लिटिल प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आकाश ने क्या पाया। आफ्टर अ लिटिल प्रैक्टिस आकाश फाउंड दैट ही वॉज बिकमिंग वेरी स्किल्ड इन मेकिंग शूज, आकाश ने पाया कि वो जूते बनाने में काफ़ी निपुण हो गया था। थर्ड क्वेश्चन इज हियर, व्हाई डिड आकाश लिव होम, आकाश ने घर क्यों छोड़ दिया। आकाश लेफ्ट होम, आकाश ने घर छोड़ दिया बिकॉज हिज फादर डाइड, क्योंकि उसके पिताजी मर गए थे। एंड ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, और उसने अपना सारा धन गंवा दिया था। हाउ डिड आकाश अर्न हिज फॉर्चून, और आकाश ने अपना पैसा कैसे कमाया। आकाश अर्न हिज फॉर्चून बाय मेकिंग द फाइनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट शूज इन द विलेज, आकाश ने गांव में जो है वो सबसे अच्छे और मजबूत जूते बनाकर बहुत भरपूर यानी कि पैसा कमाया। आगे है यहाँ पर नेक्स्ट वर्किंग विद लैंग्वेज, इसमें यहाँ वोकेबलरी पार्ट है। इसमें यह दिया है ट्विन वर्ड्स, सर्टेन वर्ड्स जनरली गो टुगेदर, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इकट्ठे ही आते हैं आमतौर पर। हेयर इज़ वन एग्जाम्पल फ्रॉम द लेसन, लेसन से यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल है कप एंड सोसर। मैच वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विद कॉलम बी टू मेक ट्विन वर्ड्स एज इन द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर जो है ए कॉलम को बी कॉलम से जो ट्विन्स वर्ड्स हैं उन्हें आपको मैच करना है। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, तो देखिए अप इसका हो जाता है डाउन, सॉल्ट पेपर, ये ट्विन वर्ड्स होते हैं जो इकट्ठे आते हैं हमेशा। स्लो स्टडी, टेबल चेयर, इन आउट, डे नाइट, हेयर देयर, बैट बॉल, लेफ्ट राइट, टू फ्रो। तो इस तरह से हमने इनका मिलान कर दिया है। अब आगे यहाँ पर बी पार्ट आ जाता है और इसमें है मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स, नीचे दिए गए जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं उनके साथ सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं बोलने में हमें सेम नज़र आएंगे, क्वाइट, ये भी क्वाइट, लेकिन इनके मीनिंग अलग हैं। क्वाइट मीन्स होता है खामोश, प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया खामोश रहें। यहाँ पर ये है क्वाइट, इसका मतलब होता है अत्यंत। इट इज़ क्वाइट नियर द गेट, यह गेट के अत्यंत नज़दीक है। पेयर, अब आगे पेयर दिया है, पेयर मीन्स होता है जोड़ा, PAIR, पेयर का मतलब जोड़ा होता है। राहुल बॉट अ पेयर ऑफ शूज़, राहुल ने जूते का जोड़ा खरीदा। अब ये वाला पेयर है PARE, पेयर, इसका मतलब होता है छिलका, जो फ्रूट के ऊपर जो छिलका होता है उसको उतारना,
छिलका उतारना यानी। ही वॉज बिजी पेयरिंग एप्पल्स इन द किचन, वह किचन में, वह रसोई में सेब के छिलके उतारने में बिजी था। हर्ड मीन्स होता है सुनना। आई हर्ड अ डेंजरस साउंड, मैंने एक डेंजरस साउंड सुनी। यहाँ पर हर्ड, ये हर्ड है, ये हर्ड का मतलब होता है समूह, पशुओं का जो समूह होता है, झुंड होता है ना, उसे बोलते हैं हर्ड्स एंड फ्लॉक्स। देयर आर मैनी हर्ड्स एंड फ्लॉक्स, यहाँ बहुत सारे पशुओं के जो है झुंड हैं। वियर, वियर मीन्स होता है पहनना। आई वियर साड़ी इन मैरिज, मैं शादी में साड़ी पहनती हूँ, साड़ी पहनती हूँ। वेयर, वेयर मीन्स होता है यहाँ पर कहाँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अब इसी तरह से यहाँ पर दिया है पीस, इस पीस का मतलब होता है टुकड़ा। आई वॉन्ट टू ईट अ पीस ऑफ केक, मैं केक का एक टुकड़ा खाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और ये जो पीस है PEACE, पीस का मतलब होता है शांति। आई एम सर्चिंग फॉर इनर पीस, मैं आंतरिक शांति ढूंढ रहा हूँ। अब यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट में प्रोफेशनल्स। इन दिस चैप्टर यू हैव रीड अबाउट अ शू मेकर, इस चैप्टर में आपने शू मेकर के बारे में पढ़ा है, जूते बनाने वाले के बारे में पढ़ा है। दिस विल हेल्प यू टू थिंक ऑफ द अदर प्रोफेशंस, ये आपको दूसरे प्रोफेशंस को सोचने में हेल्प करेगा। मैच द इंफॉर्मेशन इन द 3 कॉलम्स बिलो एज इन द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में ये कहता है कि नीचे जो 3 कॉलम दिए गए उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, उन्हें मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 कॉलम है A, B और C, इन्हें आपस में हमें मैच करना है। तो हम देखिए किस तरह से करेंगे। जैसे ए शेफ़ दिया है, एक शेफ़, शेफ़ कौन होता है, जो खाना बनाने वाला होता है, वो इन अ रेस्टोरेंट में कुक्स फूड, खाना बनाता है। तो इस तरह से हम इन्हें मैच करेंगे। अब दूसरा आ जाता है मैकेनिक, मैकेनिक क्या करता है, एक गैरेज में, इन अ गैरेज फिक्सेस कार्स एंड मोटरसाइकिल, कार और मोटरसाइकिल को ठीक करता है। रिसेप्शनिस्ट जो है वो इन एन ऑफिसर, एक ऑफिस में, इन एन ऑफिस, इसमें यहाँ पर आ जाएगा इन एन ऑफिस आंसर्स द फोन, फोन के उत्तर देता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे नर्स, नर्स क्या करती है, इन अ हॉस्पिटल, कहाँ है ये रहा, ये तो इसने खुद ही करके भी दिखा रखा था। इन अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, और ये जो है केयर्स फॉर पेशेंट, रोगियों की देखभाल करती हैं। आगे है पोर्टर, पोर्टर एट द स्टेशन, स्टेशन पर कैरीज लगेज, सामान उठाता है। अब आगे फार्मर आ जाता है, फार्मर इन अ फील्ड, खेत में, ग्रोज क्रॉप्स, क्रॉप्स उगाता है। तो इस तरह से आपको ये जो है अच्छे से इसी तरह से आपको मिलान करना है। अब आगे यहाँ पर है ग्रामर पार्ट, और इसमें है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द लेसन, लेसन से नीचे दिए गए सेंटेंस को पढ़ो। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम। Had given is an example of the past perfect tense. Had given जो इसमें दिया है ये कहता है past perfect tense है, उदाहरण का उदाहरण है। And came is an example of the simple past tense, और जो came आया है वो simple past tense यानी कि past indefinite tense का उदाहरण है। अब इसमें है एज यू कैन सी, जैसा आप देख सकते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट एन इवेंट इन द पास्ट वी यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस। जब हम किसी घटना, जो पास्ट में घटना हुई है, उसका जब हम जिक्र करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट एन इवेंट, जब हम कोई ऐसी घटना के बारे में बात करते हैं विच टुक प्लेस बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट, जो पास्ट में कोई दूसरी घटना से पहले हुई है, वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं।
Complete the following sentences using the appropriate past tense form of the verbs given in the brackets. इसने कहा है कि ब्रैकेट में आपको जो फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई है वो आपको उचित जो है पास्ट टेंस का यूज़ करके आपको सेंटेंस में कंप्लीट जो है उन्हें करना है। तो यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं, ये देखिए इसमें है आई, ब्रैकेट में देखिए लर्न हिंदी इन नागपुर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तो नागपुर में मैं हिंदी पढ़ता था। तो ये पास्ट की घटना है। लर्न की सेकंड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर लर्नड। आई यहाँ राइट ब्रैकेट में दे रखा है द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, उसके पहुँचने से पहले ही मैं पत्र जो है वो पढ़ चुका था। तो यहाँ हैड रिटन आएगा, से पहले ही कुछ काम हो गया है ना, तो हैड रिटन आ जाएगा इसमें। नितिन, यहाँ यस्टरडे दिया है इसमें सेंटेंस में, देखिए नितिन डैश पोस्ट 2 लेटर्स टू हिज ग्रैंडफादर यस्टरडे। यस्टरडे दे रखा है तो उस सेंटेंस में वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, नितिन पोस्टेड आ जाएगा। आगे है यहाँ पर सलमा डैश पास दिया है ब्रैकेट में हर एग्ज़ाम विद गुड मार्क्स। सलमा ने अच्छे मार्क्स के साथ जो है अपना एग्ज़ाम पास किया। तो ये पास्ट की है घटना, तो इसमें पास्ट आ जाएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। सी डैश स्कूल लास्ट ईयर, ब्रैकेट में लीव दिया है, लास्ट दे रखा है। आपको ये भी ध्यान रखना है बच्चों, जहाँ पर भी लास्ट आ जाए या यहाँ जहाँ पर भी येस्टरडे आ जाए हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, सी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, ऐसे आ जाएगा ये। नेक्स्ट है सीमा, गिव दिया है हर नोट्स टू मीता बिफोर सी आस्क्ड फॉर देम, उसके मांगने से पहले, उनको मांगने से पहले ही उसने मीता को जो है अपने नोट्स दिए थे, यानी वो सीमा जो है अपने नोट्स दे चुकी थी मीता को। तो यहाँ हैड गिवन आ जाएगा। चुका था चुके थे के सेंस में जब भी कोई सेंटेंस आता है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है उसमें। आई कंप्लीट माई मॉर्निंग एक्सरसाइज, तो यहाँ पर अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज में कंप्लीट मैंने की तो कंप्लीटेड आएगा, आई कंप्लीटेड माई मॉर्निंग एक्सरसाइज। द ट्रेन हैड स्टार्टेड आएगा बिफोर आई रीच द स्टेशन, क्योंकि यहाँ पर आया है कि मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले। अगर बिफोर के सेंस में अगर बच्चों है कोई सेंटेंस में अगर बिफोर दे रखा है, आप ये ध्यान दीजिए एक बार, अगर सेंटेंस में आपको बिफोर मिल जाए, यहाँ जैसे ये बिफोर दे रखा है, तो बिफोर से पहले हमेशा हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है और बिफोर के बाद जो है वो सेकंड फॉर्म आती है। इसी तरह से एक सेंटेंस आफ्टर का होता है, आफ्टर दिया होता है, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, तो आफ्टर के बाद जो है हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। अगर आफ्टर वाला सेंटेंस हो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी और आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म आती है। ये रूल है, ये याद रख लीजिए। अब इसमें है द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब आगे है येस्टरडे, येस्टरडे दिया है तो ऑटोमेटिकली सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, आई कट माई हैंड विद अ नाइफ। कट की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेम ही होती है, कट 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 फॉर्म जो है। यहाँ लास्ट वेडनेसडे, लास्ट दिया है तो सेकंड फॉर्म आएगी, आई रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। अब इसी तरह से यहाँ एडजेक्टिव्स दे रखे हैं। एडजेक्टिव्स में है डिस्क्राइब ईच नाउन गिवन हेयर विद 2 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द बॉक्स। इसने कहा है बॉक्स से 2 एडजेक्टिव्स जो है यहाँ पर प्रत्येक नाउन को जो है डिस्क्राइब करने वाले जो एडजेक्टिव्स हैं वो लेने हैं। वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल के रूप में एक करके दिखाया गया है। डोंट फॉरगेट टू ऐड ए एन एट द बिगनिंग, शुरू में ए एन जो है ऐड करना मत भूलें। तो यहाँ पर देखिए इसने दिया है एन, ए एन में से एक यूज़ करना है, एन कर दिया, आर्टिकल यूज़ करना है यानी कि, और ओल्ड ब्राउन बैग, और 2 एडजेक्टिव आने चाहिए। तो इसमें 2 एडजेक्टिव जो है यहाँ पर ओल्ड और ब्राउन दे रखे हैं और फिर नाउन है। हर नाउन के साथ आपको, इसने यही कहा था कि हर नाउन के साथ आपको 2 एडजेक्टिव्स जो हैं वो बॉक्स में से लेने हैं, और ये बॉक्स कौन सा है, ये रहा बॉक्स यहाँ से।
और इसने हर नाउन नाउन यहाँ पर दे रखे हैं, इसने जैसे बर्ड दे रखा है तो हमने इसके लिए ले लिया ए टीनी चिटपी बर्ड। स्काई है तो ए लाइट ब्लू स्काई। अ बिग वॉर्न लेदर, ए शाइनी ब्राइट आइज, एन ओल्ड मेटेलिक बाईसाइकिल, एन एंग्री यंग मैन, अ न्यू बिग बुक्स। तो इस तरह से कंप्लीट कर दिया हमने ये। आगे आ जाता है इसमें डिक्शनरी प्रैक्टिस। लुक एट द डिक्शनरी एंट्रीज of the following words and see whether they are verbs, adjectives और adverbs। इसने कहा है कि आप डिक्शनरी में देखें नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं और इसमें बताएं कि कौन से वर्ड जो हैं वर्ब हैं, एडजेक्टिव हैं, कौन से एडवर्ब्स हैं। यहाँ देखिए ये डिक्शनरी भी दी गई है, ये रही। अब इसमें यहाँ दिए गए हैं ये वर्ड्स, जैसे इसेंस दे रखा है, ये नाउन वर्ड है। स्टारवेशन नाउन है। स्प्लेंडिडली ये एडवर्ब है। जहाँ पर भी एडवर्ब के लिए तो आप ये ध्यान रखिए उसके जो वर्ड दिया गया है उसके पीछे जो है आपको ly मिलेगा, जैसे यहाँ पर दिया है स्प्लेंडिड था, ये स्प्लेंडिडली हो गया तो ली दिया गया, ये एडवर्ब है। और यहाँ पर वर्ब जो मिलेंगी उसमें वर्ब की फॉर्म के रूप में आपको मिलेंगी वो, तो आप इजीली जो है समझ जाएंगे। जैसे शॉक्ड दिया है ये वर्ब है, मर्मर्ड दिया है ये वर्ब है, सर्कमस्टांसेस ये नाउन है, कंटेम्प्ट नाउन है, इंसेंस ये वर्ब है, और गैचुअल एडजेक्टिव्स हैं, डिस्टिंक्शन ये नाउन है। और यहाँ पर देखिए ये डिक्शनरी दिए हैं, इनके मीनिंग दिए गए हैं, ये देखिए। अब इसी तरह से आगे आ जाता है राइटिंग एंड स्पीकिंग पार्ट, और इसमें राइटिंग कंपोजिशन है। बेस्ड ऑन द वर्ड्स गिवन अबो राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फॉर्मूला। इसने कहा है कि ऊपर जो ये बॉक्स दिया गया है, यहाँ देखिए कि ऊपर दिए गए बॉक्स में से उसके शब्द के आधार पर आपको एक कॉबलर की डिस्क्रिप्शन, छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो इसके लिए देखिए ये वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं और हम इसे कैसे लिखेंगे। अ कॉबलर इज़ अ पर्सन हु रिपेयर्स लेदर शूज़। तो हमने लेदर ले लिया है ना। इसने कहा है कि एक कॉबलर एक आदमी होता है जो लेदर शूज़ को रिपेयर करता है। वी कैन सी अ कॉबलर इन अ सिटी और अ विलेज। हम कॉबलर को, कॉबलर मीन्स मोची होता है बच्चों, कि हम मोची को शहर या गांव में देख सकते हैं। He runs their daily expenses with the money they get from stitching shoes। वह अपने हर रोज़ के जो खर्च है वो उसी धन से, उसी पैसे से चलाता है जो वह जूतों को स्टिच करने में प्राप्त करता है। Cobblers repair and paste the shoes in the best quality। कॉबलर जो है वो जूतों को अच्छे ढंग से रिपेयर करता है, पेस्ट करता है। अ कॉबलर विल हैव अ टूल बॉक्स। कॉबलर के पास एक टूल बॉक्स होता है दैट कंटेन्स टूल्स टू रिपेयर द शूज़, जिसमें वो अपने टूल्स रखता है जूतों को रिपेयर करने के लिए, यानी जूतों को रिपेयर करने के लिए जिसमें वो अपने टूल्स रखता है। टूल बॉक्स होता है उसके पास। टूल बॉक्स का मतलब है औजार का डब्बा होता है जिसमें वो अपने औजार रखता है। अब ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।